हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ ही बहुत ही प्यारी और सिंपल सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये जो कुर्ती है गाइस, ये मैंने 10 इयर्स बेबी के लिए बनाई है। तो सिंपली मैंने इसमें नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी की है और साथ ही मैंने इसके दामन पर एम्ब्रॉयडरी पेस्ट लगाया है, जो कि मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस ड्रेस को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ जो गाइस आप ये पिक्चर देख रहे हैं, मुझे ये कुर्ती कुछ इस तरह से बनानी थी। साइड में बूटा देना था और नेक लाइन पर ये हैंड वर्क करना था। अब यहाँ मैंने ये ग्रीन कलर इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो अपनी डाली है वो मैंने ग्रीन कलर के सूट पर ही डाली है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ ये 3 मीटर के करीब कतान सिल्क फैब्रिक लिया है, जो इस तरह से थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा फैब्रिक रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। अब ये आपको ईजीली शॉप पर मिल जाएगा फैब्रिक वाली। अब उसके बाद हम ये पैच यूज़ करेंगे। तो ये जो पैच है गाइस, ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था, तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था। तो आज मैंने सोचा कि इसी को रिक्रिएट करते हैं और उसी के साथ मैं जो लेस यूज़ करूँगी वो मैं ये कटवर वाली लेस यूज़ करूँगी। अब सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है और यहाँ हम कुर्ती की लेंथ मेजर करेंगे। तो जो मैंने कुर्ती की लेंथ ली है वो टोटल 37 इंच ली है, विद मार्जिन हमने 37 इंच ली है। वैसे हमारी कुर्ती की जो लेंथ आई है वो 35 इंच आई है और यहाँ मैंने कुर्ती की जो विड्थ ली है वो 11 इंच ली है। अब शोल्डर के लिए 6 इंच मार्क करेंगे और वहीं से 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी 6 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब बस्ट के लिए 8 इंच मार्क करेंगे। बस्ट मार्क करने के बाद हिप लाइन के लिए 12 इंच मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच मार्क करेंगे। अब वेस्ट के लिए हम 7 इंच मार्क करेंगे और हिप के लिए 8.5 इंच मार्क करेंगे। अब तीनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद गाइस इसी में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है और मार्जिन को ऐड करने के बाद उसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। अब दोनों आर्म होल की शेप देने के बाद ऊपर से जो हमने डाउन दिया था 1 इंच का, उसको भी तिरछा ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ सारी मार्किंग को ड्रॉ करने के बाद अब इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट को ओपन करते हुए रखेंगे। अब ओपन करने के बाद बिल्कुल बीच वाली लाइन से हमने नेक को रखना है। तो यहाँ मैं ये बुकरम वाला नेक यूज़ कर रही हूँ और ये रेडीमेड नेक है। अब इसको हम ट्रेस करेंगे पेंसिल की हेल्प से। अब इसको हटाने के बाद गाइस इसी के अकॉर्डिंग हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो सबसे पहले हमने नेक के नीचे से 6 इंच मार्क करना है और शोल्डर की तरफ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब दूसरे वाले शोल्डर पे हम सामने से 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों जो शोल्डर के मार्क हैं और जो नीचे वाला हमने 6 इंच मार्क किया है उसे स्केल की हेल्प से इस तरह से वी शेप में जॉइंट करेंगे। अब यहाँ जो गाइस ये हम वी शेप बना रहे हैं, इसी में हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो जो इसके आगे की वीडियो थी वो मुझसे गलती से डिलीट हो चुकी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हाफ इंच की लाइन और ड्रॉ की है इसके अंदर। दोनों साइड से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी इस तरह से बर्फी की शेप आएगी और ये मैंने सारी लाइंस जो ड्रॉ की हैं ये मैंने हाफ इंच की ड्रॉ की हैं। अब इसी तरह से हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रेम में फैब्रिक को सेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को फ्रेम में सेट कर लिया है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैं ये तिल्ले का यूज़ करूँगी और उसी के साथ में ये आरी का यूज़ करूँगी। अब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैंने ये गोल्डन कलर में कट बीड्स यूज़ किए हैं नेक पर। जो हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे नेक पर वो हम सारी इसी कट बीड्स की करेंगे। अब यहाँ जो गाइस ये हमने नेक पर पैटर्न बनाया है ये हम इसी कट बीड से करेंगे। तो अगर आपको सिंपली आरी वाली सुई चलानी नहीं आती है तो आप जो नॉर्मल वाली सुई होती है उससे भी इसे काफ़ी इजीली कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वाले आउटफिट में बताया है। तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब इस पूरे नेकलाइन पैटर्न पर पहले हम इस कट बीट का वर्क कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाना। तो यहाँ गाइस आप देख ही सकते हैं कि मैंने जितनी भी लाइन इसमें ड्रॉ की थी नेक पैटर्न में वो मैंने सारी कट बीट से कवर कर ली है। अब सिंपली हमारा जो नेक पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब यहाँ जो ये हमारी बर्फ़ी शेप है इसमें जो हम वर्क करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ ये शीशे का यूज़ किया है। तो ये जो मैंने मिरर्स लिए हैं ये गाइस 4 से 5 नंबर का शीशा होगा और इन्हें लगाने के लिए मैंने ये B7000 ग्लू का यूज़ किया है। अब यहाँ ये जितने भी बॉक्स हैं इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाना है और 1 बाय 1 करके हम ये सारे शीशों को इसमें चिपकाते जाएंगे। और चिपकाने के बाद गाइस हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है और उसके बाद ही हम इसका आगे का वर्क करेंगे।
और ध्यान रहे गाइस, अगर आप ये वाला ग्लू यूज़ करते हैं तो आप जो ये कुर्ती वगैरह स्टिच करें तो उन्हें मशीन में वॉश ना करें, हैंड वॉश ही करें। इससे हमारे जो हम मटेरियल लगाएंगे वो ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा। अब यहाँ मैंने ये सारे शीशे लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद मैं इन शीशों के ऊपर ये तिल्ले का वर्क करूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर सिंगल लाइन करूँगी, लेकिन बाद में जो सिंगल लाइन इसकी नज़र ही नहीं आ रही थी तिल्ले की, तो मैंने इस पर डबल वर्क किया है तिल्ले का। अब यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर ये कट बीट्स का वर्क भी कर सकते हैं शीशे के चारों तरफ। अब यहाँ हमारा नेक पैटर्न पूरा तैयार होने के बाद हमने इसके नेक को भी रेडी कर लिया है। अब इस नेक को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ कम्प्लीटली हमने नेक को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद गाइज़ यहाँ मैंने इसके बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों ही पार्ट के राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे और साथ ही साथ इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हमने इसके दामन को भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसके चाक्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ कम्प्लीटली हमारी जो कुर्ती होगी वो हमने पूरी कंप्लीट स्टिच करनी है। तो कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन भी कर लिया है और तुरपाई भी करके रख लिया है। अब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर कटवर वाली लेस यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने बाद में इस पर ये मिरर वाली लेस यूज़ की है, जो मैं इसके फ्रंट वाले पार्ट पर यूज़ करूँगी, बैक पार्ट पर मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो दोनों साइड के चाक्स और हमने इसके दामन पर ये लेस को स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद गाइज़ ये जो बूटा है ये हम यूज़ करेंगे इस कुर्ती में। अब ये बूटा मैंने हर जगह लगा के देखा था तो मुझे यहीं पर ये अच्छा लग रहा था, तो हम एक साइड से इसको इस तरह से रखेंगे और इसको पहले हमने जो ग्लू यूज़ किया था मिरर्स के लिए वही ग्लू हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में हमने इस पेज के ग्लू लगा लेना है अच्छे से, और साइड से हम ग्लू नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड से हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब ग्लू से गाइज़ ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, इसी वजह से मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी। अब ग्लू से चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने इस पेज को पूरा कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है अच्छे से। अब स्टिच करने के बाद साथ ही साथ गाइज़ मैंने इसकी स्लीव्स को भी रेडी किया है और स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 15 इंच ली है और इसकी मोरी जो मैंने ली है वो मैंने 4.5 इंच ली है। अब दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती में जॉइंट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इस आउटफिट को पूरा कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में मैंने इसके साथ जो ट्राउज़र रखा है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। तो ये आउटफिट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।